10 दिन, सिर्फ 10 दिन बचे हैं सोशियोलॉजी के एग्जाम में और एग्जाम होने वाला है 19 मार्च को। अब जैसे जैसे एग्जाम डेट और ज्यादा पास आती जा रही है वैसे वैसे आपका डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। साथ ही साथ मुक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालिसिस करने हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 10 दिन भी अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इन 10 दिन को आप बहुत अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जो जो मैं आपको बताऊंगी वो आप करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए सबसे पहले बात करें कि स्टार्ट आपको कैसे करना है। देखो, फर्स्ट स्टेप शुड बी कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट करना काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। प्रॉब्लम यह है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है और जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। हर टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ना है, चाहे उसमें एमएसओ आ जाए, असर्शन रीजन आ जाए, मैचिंग आ जाए, क्रोनोलॉजी आ जाए, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है और यहां पर आपको सेक्शन वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा कि हम एक दिन में एक यूनिट कवर करेंगे। 10 दिन बचे हैं हमारे पास, तो एक दिन में पूरा एक सेक्शन आपको कंप्लीट यहाँ पर करना है। और भाई हमारे जो थिंकर साहब हैं उनको मत भूल जाना, क्योंकि ये वो है जिनको शादी में कार्ड में लिखा नहीं जाता लेकिन आते हैं। सिलेबस में क्लियरली डिफाइन नहीं है बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। थिंकर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, थिंकर्स की मैंने मास्टर क्लास ली है यूट्यूब पे, आप वहां से कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए, जैसे ही आप सारा की सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके जस्ट बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, पहले भी देखना है आपको और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं। अब कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा उनको, बट प्रीवियसली पूछे गए हैं, उनको आपको फिर से पढ़ना है। 2022 से 25 तक के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और अगर आपसे नहीं हो पाएगा खुद से तो यूट्यूब पर मैंने सॉल्व कराया हुआ है आपको पूरा की पूरा प्रीवियस ईयर पेपर 2022 से 2025 तक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट। देखो, हर कोई बोलता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मैं आपको बताती क्यों है जरूरी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग फेस करोगे, आप बिना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए एग्जाम देने जाओगे, कि आपको पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके एग्जाम हॉल में। ऐसा होता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, आपको प्रैक्टिस ही नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने की। अचानक से आप देखोगे जब भाई ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपको नहीं आते हैं और आदत नहीं है उनको टैकल करने की, तो आप पैनिक हो सकते हैं। और ये जो पैनिक की सिचुएशन है, आपको जो कुछ आता है वो भी आपके दिमाग से यहाँ पे गायब हो सकता है। देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको जस्ट कट टू कट बात कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, आइडिया आपको लग जाएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं और उस ऑनलाइन एनवायरनमेंट से भी आप एडेप्ट हो जाओगे। अब इस पूरी तैयारी के दौरान आपको अपने वीक एरियाज फाउंड करने हैं कि कौन से एरियाज हैं जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैम रिसर्च में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ये सब समझ नहीं आता। हो सकता है आपको भी हो, वो वीक एरियाज फाइंड आउट करके अपने वीक एरियाज पर काम करना आप स्टार्ट कर दो। अब ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कोई भी आपको दिक्कत हो कि मैम समझ नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पेड स्टूडेंट्स के साथ ही हमेशा हूँ, मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स जो क्लास में आते हैं वो भी मेरे अपने ही स्टूडेंट हैं। तो कोई भी दिक्कत हो मुझे मेल कर देना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प करने में बहुत पूरी तरह से सक्षम रहूँ। हिंदी देख रहे हो कितनी अच्छी हो गई है। अब बात करते हैं कि मैम आप ये बताइए कि हम ये सब कवर कहाँ से करें। आपने बोल दिया सिलेबस कर लो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले सेक्शन वाइज मास्टर क्लासेस मैंने ली हुई हैं। 6 सेक्शन है हमारे सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी के सिलेबस में, मास्टर क्लास ली हुई हैं। ऑल इंपॉर्टेंट थिंकर्स की 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। आप लिखोगे सीयूटी पीजी अड्डा कृतिका मैम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, तो 2 क्लासेस मैंने ली हुई हैं जिसमें मैंने 12 थिंकर्स आपके कवर कराए हुए हैं और एक क्लास में इंडियन थिंकर्स कवर कराए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सॉल्व कराए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन वाइज भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेक्शन नंबर 1 कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब आप ये देखना चाहते हैं इस सेक्शन के क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जब आप लिखोगे कि बेसिक कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय कृतिका मैम, तो आपको वो वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि एक दिन में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ। पॉसिबल लग रहा है?
नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मैम कैसी आप हवा में बातें कर रही हो, लेकिन सच मैं आपको बता रही हूँ, मेरी तरफ से पूरी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है कि आप लोगों का बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। अब 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में अगर हम 6 दिन सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगा देंगे तो रिवाइज कब करेंगे, मॉक टेस्ट कब अटेम्प्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे अच्छा है एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, और इस एक दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए आपकी क्लास होने वाली है आज ही, यानी कि 8 मार्च को 11 बजे। ठीक है, 11 बजे से 11-12 बजे तक को रात को ये क्लास चलेगी। लेकिन डरना नहीं है, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो आप खुद के लिए तो मेहनत कर ही सकते हो ना। इस पूरी क्लास में पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा। सिर्फ सिलेबस में जो दिया है वो नहीं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी टॉपिक इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। अगर आपने लाइव ये सेशन देख लिया 11-12 घंटे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब होता है ना, इससे ज्यादा गारंटी कौन आपको दे सकता है। तो ये सेशन होने वाला है, जाके इस सेशन को लाइक करो और आओ जरा देखने। ठीक है, अपनी कैपेसिटी को आपको बिल्डअप करना है। आपको लग रहा होगा मैम आप तो क्लास ले लोगी, लेकिन हम कैसे देख पाएंगे। मैं कहती हूँ आप देख लोगे आराम से। अपनी कैपेसिटी को जज मत करो, इस पे काम करने की कोशिश करो कि हम देख सकते हैं क्लास। और देखो, एक दिन, सिर्फ एक दिन और पूरा सिलेबस रिवाइज, इससे ज्यादा अच्छा दिन क्या हो सकता है। आप खुद से रिवाइज करोगे तो आप 4-5 दिन लगा दोगे, आधी चीजों को छोड़ दोगे। तो बेटर है मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, आप रिवाइज करो। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सेशन मैंने आपको यहाँ पर लाइव अलाइन हो गया है, इसको लाइक करो और जरूर आना आप लोग। वेट, ये रहा सेशन। ठीक है, 8 मार्च को सुबह 11 बजे सेशन आने वाला है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, सेशन को देखो, और इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों को जो मोटिवेशन आने वाला है, जो कॉन्फिडेंस आने वाला है, वो शायद आपको अभी तक नहीं आया होगा। बाकी आप CVT PG अड्डा पर सोशियोलॉजी की जब प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आपको जो जो मैंने बताया है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डेमो मॉक टेस्ट मैं सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब ये मैराथन हो जाएगा, इसके बाद 8 को मैराथन होगा और 10 को मैं आपका मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मैराथन से आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं नहीं हुए। और उसके बाद बैक टू बैक सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे ज़्यादा शायद कोई टीचर आपके लिए कर पाए। तो ये प्लेलिस्ट है, 82 वीडियोज इसमें है, इस प्लेलिस्ट को चेक करो और देखो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है कि मैम आपने ये टॉपिक कवर कराया नहीं कराया, तो इस मेल ID पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। वेट, ठीक है, इस मेल ID पर आप मुझे मेल करेंगे kritika.khandelwal@adda247.com। एंड ये टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है। ये QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे या फिर ये वाला नेम आप डालेंगे टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। 10 दिन आप दिन रात मेहनत करोगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और अंत तक हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज की मैराथन में 11 बजे। आ जाना टाइम से और अपनी सेहत का ध्यान रखना। बाय बाय।